प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 39 वचन। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह जब सामरिया की ओर गुजर रहे थे, उनके चेलों के साथ गुजर रहे थे, तब सामरिया नगर के पास, नगर के सामने एक कुआं था जो कि याकूब ने खोदा था। उनके उस कुएं के पास बैठा प्रभु यीशु मसीह के चेले रोटी मोल लेने के लिए नगर के अंदर गए थे। तब सामरिया नगर से एक स्त्री उस कुएं में जल भरने के लिए आई थी। प्रभु यीशु उस सामरिया स्त्री से बातचीत किया, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता था कि वह सामरिया स्त्री जो है उद्धार पाए और सारे सामरिया नगर के लोग उद्धार पाए। उस स्त्री ने जो जो किया सब कुछ उस स्त्री को बताया। वह स्त्री जो है अचंभा हुई, जो कि उनके जीवन में जो जो घटना घटी सारा कुछ प्रभु यीशु ने बता दिया। उन्होंने सामरिया स्त्री ने कहा, आप भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है। इस तरह कहकर नगर में गई। नगर में जो है सारे लोगों को इस विषय को बताने लगी, गवाही देने लगी कि एक व्यक्ति आया हुआ है, वह मैंने जो भी किया है मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि वो मेसिया है। इस तरह प्रभु यीशु के बारे में गवाही दिया। उस गवाही को सुनकर सारे सामरिया लोग जो है यीशु पर विश्वास करने लगे। मेरे प्रियो, विश्वास कर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे कुछ दिन रुका। मेरे प्रियो, उस स्त्री का जो गवाही कई लोगों के उद्धार के काम किया। वह सामरिया के लोग जो है यहूदियों से दूर रहते थे। यहूदी जो है एक बड़ा गोत्र माना जाता था। सामरिया के लोग जो है नीचे जो है कम जाति माने जाते थे। इसलिए जो है यहूदी उनसे ना तो पानी पीते थे, ना उनसे बात करते थे, मेल मिलाप नहीं रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु सामरिया स्त्री होने के बावजूद भी उनसे बातें किया, उस स्त्री के सामने अपने आप को प्रकट किया। और वह स्त्री जो है जो जो किया था, उस स्त्री के जीवन में जो जो बीता सब कुछ बताया, ताकि वो स्त्री विश्वास करने पाए, वो स्त्री जानने पाए कि प्रभु यीशु ही मसीहा है, प्रभु यीशु ही उद्धार करता है। क्योंकि जो है पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक मसीहा आएगा, आप सबको गुलामी में से, बंधनों में से उद्धार करेगा, सारे पाप में से उद्धार करेगा। उस मसीहा के लिए सब लोग इंतज़ार थे। प्रभु यीशु ने उनके बातों के द्वारा ये प्रकट किया कि मैं ही वो मसीहा हूँ। इस विषय को सामरिया स्त्री जाकर नगर में बताई और नगर के लोग भी उस बात को मान लिए, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। मेरे प्रियो, पहली बात, प्रभु यीशु यहूदी होने के बाद भी वो अपने जो है स्टेटस में बड़ा था, जात में बड़ा था। यहूदी और सामरिया में कोई तालमेल नहीं रखते थे, बातचीत नहीं करते थे। सामरिया के लोगों के हाथ से कुछ खाते पीते नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु वो सारा जो इंसान ने बनाया हुआ कानून को तोड़ा, उस सामरिया स्त्री से पानी मांगा। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु को दूसरों को बताते हैं, प्रभु यीशु के बारे में हम गवाही देते हैं, तो ये
सारा स्टेटस जो है हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हो सकते हैं हम ऊंचे जगह को हो, हम बहुत बड़ा अमीर हो, या हम समुदाय में बहुत इज्जतदार माने जाते हों, या हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, या हम जो है एक आदरमान व्यक्ति हो, एक ऊंचे स्थल में रहते हों, ऊंचे जगह पे हमारा अपॉइंटमेंट हो, फिर भी हम जब प्रभु यीशु का गवाही देंगे, प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, वो स्टेटस को नहीं देखना है। सारा स्टेटस को हमारे दिमाग से, हमारे हृदय से हटा देना है। हमारे जीवन में प्रभु में कोई स्टेटस नहीं। प्रभु जो है आशीष देता है, ज़रूर ऊंचा रखता है, लेकिन हमें कोई स्टेटस नहीं देखना है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम जात का क्यों ना हो, नीचे जात का क्यों ना हो, सारे जगह पे जाकर मिलना है। उनसे मिलकर जो भी देते हैं उनको खा सकते हैं या दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ जो है दोस्ती बना कर रख सकते हैं। तब उनसे हम प्रभु यीशु के बारे में शेयर कर सकेंगे, प्रभु यीशु को बता सकेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जो है कोई स्टेटस को नहीं देखा, कोई जो है मनुष्य ने जो बनाया उस रीति रिवाज को पालन नहीं किया, बल्कि उस समरिया स्त्री से पानी मांगा, जबकि उस समरिया स्त्री के बारे में सब कुछ जानता था। फिर भी वह एक बातचीत शुरू करने के लिए पानी मांगा और अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसा करना है। हमें कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमें जाना है, उनके साथ जाना है, उनके पास जाना है। हम अपने जो लेवल को हम दिमाग में नहीं रखना है, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में नहीं रखना है। हमारे कोई स्टेटस नहीं है। प्रभु में हम छोटे बड़े नहीं होते, सब इक्वल है, सब जो है बराबर है। दूसरी बात जो है, वो स्त्री जाकर गवाही दिया, उस गवाही के द्वारा लोग उद्धार पाए। क्या गवाही दिया? अपने जीवन में जो भी प्रभु यीशु ने जो भी बीता, उस बात को प्रभु यीशु ने बता दिया, उस बात को लोगों को जाकर सुनाया कि प्रभु यीशु ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, वही मसीहा मेरे को लगता है। इस तरह जाकर बताया तो लोग जो है उस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने जो भी अद्भुत काम किया, उस बात को हम दूसरों को बताते हैं तो वो गवाही काम करता है। उस गवाही के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है। हम अगर पीछे मुड़कर देखेंगे, हम याद करेंगे, हम बीते हुए दिनों को जब हम स्मरण करेंगे तो प्रभु का काम बहुत सारा है, बहुत सारे अद्भुत काम किया, उसको गिन नहीं सकते। उस बातों को हम दूसरों को जाकर बताते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, अद्भुत काम किया है, इस बात को बताते हैं तो वो गवाही के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। उस गवाही के द्वारा जो है लोग उद्धार पाएंगे। यहाँ पर पूरे नगर के लोग उद्धार पाए थे। हमारे गवाही के द्वारा पूरे नगर के लोग भी उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने बताना है, प्रभु यीशु के नाम को लोगों के सामने बताना है, और प्रभु यीशु हमारे जीवन में जो काम किया है उसको शेयर करना है, लोगों के सामने शेयर करना है। जो अविश्वासी है, जो प्रभु यीशु को नहीं जाना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उनसे हम शेयर करेंगे। तो जब वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह से दूर है, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखा, वो व्यक्ति उस गवाही को जो हम कहते हैं, उस गवाही को सुनता है तो प्रभु यीशु उस व्यक्ति के मन में कार्य करेगा। वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगेगा, वो प्रभु यीशु के निकट आएगा।
मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु का गवाह ठहरना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने भलाई का काम किया उस बात को लोगों को बताना चाहिए, कलीसिया में बताना चाहिए। जो अविश्वासी है उनको बताना चाहिए, जो प्रभु यीशु से दूर है उनको बताना चाहिए, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, प्रभु यीशु को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहिए, गवाही को बताना चाहिए। वो जो गवाही है लोगों को उद्धार करने में एक जरिया बनेगा, एक द्वार बनेगा। वो लोग प्रभु यीशु के बारे में जानेंगे और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखेंगे। मेरे प्रिय, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो हमने मनन किया उस बात के अनुसार हम करने के लिए अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो हमने आपके जो जीवन में जो घटा उस घटना के बारे में हमने मनन किया परमेश्वर। उस घटना के द्वारा जो भी हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए सीख लाए है उसको हम पाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम दूसरों के सामने आपके गवाही ठहरने पाए परमेश्वर, गवाह ठहरने पाए। हम स्टेटस को नहीं देखने पाए परमेश्वर पिता, हम अपने पढ़ाई को प्रेस्टीज नहीं देखने पाए, हम किसी से भी जाके मिल नहीं पाए। आपके अंदर प्रभु में, आप में हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हमारा कोई लेवल नहीं है, सब आपके सामने बराबर हैं परमेश्वर। हम कोई भी व्यक्ति से मिलने के लिए हिचकिचाने ना पाए, कोई भी व्यक्ति से कुछ खाने के लिए या पानी पीने के लिए हिचकिचाना ना पाए परमेश्वर, उनसे मिलने पाए परमेश्वर, हम दोस्ती बना के रखने पाए परमेश्वर, उनसे बातचीत करने पाए परमेश्वर। हमारे अंदर अगर कोई स्टेटस की बात हो, सारा उस बात को दूर करना पिता। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका जीवित गवाह बनकर हम रह नहीं पाए परमेश्वर, लोगों के सामने आपने जो भी कार्य किया उस बात को बताने पाए, आपका वचन को बताने पाए, आपको हम इंट्रोड्यूस करने पाए। और हमारे जीवन में जो भी आपने अद्भुत काम किया उस काम को हम गिन नहीं सकता परमेश्वर, उस सारे बातों को बताने पाए परमेश्वर, गवाह ठहरने पाए, गवाही देने पाए। उस गवाही के द्वारा आप कार्य करेंगे, लोग उद्धार पाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया परमेश्वर। हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग आपका जीवित गवाह बनकर रहने पाए, आपके लिए हम जीने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमें इस्तेमाल करना, हमें बहुत आज से इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। एक स्त्री को जो सामरिया स्त्री थी, जो अन्य जाति थी, उस स्त्री को आपने इस्तेमाल किया। उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर लोग उद्धार पाए, पूरे नगर के लोग उद्धार पाए परमेश्वर। हमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें भी आप परमेश्वर बहुत आज से इस्तेमाल करने का सामर्थ्य रखते हैं। उस स्त्री के द्वारा जो गवाही था परमेश्वर, गवाही दिया गया था, उस गवाही के द्वारा आपने काम किया, लोगों को उद्धार दिया परमेश्वर, लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगे पिता। हम भी जब हम आपके गवाही देते हैं तो उस गवाही के द्वारा आप काम करेंगे, लोग उद्धार पाएंगे परमेश्वर पिता। हम आपके गवाही देने पाए, अनुग्रह देना, सारा व्यूअर्स इसी तरह आपके लिए परमेश्वर काम करने पाए। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारे व्यूअर्स को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कम्युनिटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो में देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, विशेष करके बच्चियों को सुरक्षित रखना पिता, बुराई से, दुष्ट मनुष्य से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। सुरक्षित रखना, आपके लहू से छुपाना,
परमेश्वर जो कोई विजन ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल को आशीष देना, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम सफल होने पाए, परमेश्वर कार्य करना, उनके संग रहना, आपके स्वर्गदूत उनके साथ रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में आशीष देना पिता, उन्नति देना, सफलता देना। चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। बच्चों को पढ़ाई में आशीष देना, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, उनको ज्ञान बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना पिता। जो लोग परमेश्वर शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना पिता, धन्यवाद। तो संतान के लिए जो भी जन प्रार्थना कर रहे हैं उनको संतान को आशीष देना। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।